यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मिनिस्टर कासिम नवीद कमर साहब। तो क्योंकि ये और नासिर हुसैन शाह साहब जा रहे थे साइट विजिट करने जहाँ पर इनॉग्रेशन की तकरीब होने जा रही है, तो मैंने देख लिया और मैंने इनका वक्त मांग लिया। वो रुक गए हैं ताकि मुझे प्रोजेक्ट पर ब्रीफ कर सकें। लोगों की तो राय हमने ले ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी राय भी ले लूँ, प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा इन डेप्थ ब्रीफ मिल जाएगा। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मनीष, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। क्या आम लोगों को भी आप इसी तरह मुयस्सर हो जाते हैं? बस जब तक हमारा काम यहाँ पे चल रहा है तब तक तो हमारी कोशिश रहती है कि सारे जो हमारे के प्रोजेक्ट्स टाइम भी देते हैं, उनके मल्टीपल इश्यूज भी चल रहे होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। और जाहिर है शाहराह भुट्टो तो ऐसा मतलब एक सेंट्रल आर्टरी है कराची की, तो हमारे लिए भी इजी एक्सेस है कि आएँ और देखें जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें भी हो गई, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, दरख्तों की फॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उन पे कोशिश करते हैं कि खुद ही अपने टाइम भी दें और नजर भी रखें। जितनी इन्वेस्टमेंट इस रोड पर आई है, आप क्या कहेंगे वो एग्जैक्टली दुरुस्त जगह पर इन्वेस्ट हुई है, या फिर वो जो थोड़े थोड़े खांचे खूंचे रह जाते हैं ना, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? मैं आपको बताऊं कि मतलब ये रोड वैसे ही बहुत खूबसूरत है, आई एम श्योर व्हेन यू ड्राइव थ्रू इट यू विल गेट दैट आइडिया। लेकिन इसकी और ज़्यादा जो टेक्निकल खूबसूरती वो ये है कि जहाँ पे हमारे बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, गवर्नमेंट पाकिस्तान के बहुत पैसे लगते हैं। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐसे नहीं है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये टोटल 54 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है। अच्छा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सिर्फ 4 बिलियन रुपीस लगे। तो बाकी पैसे, बाकी 6 बिलियन जो हमारे पार्टनर थे, जो जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, 6 बिलियन उनकी तरफ से लगे और बाकी हम दोनों ने मिलके बैंक से रेज किया। अच्छा, ठीक है ना। अब आप सोचें कि आपका बड़ा चंक एक 10 बिलियन रुपीस का आपने खुद इन्वेस्ट किया, बाकी आपने बैंक से रेज किया, और बैंक्स के आने से ना सिर्फ आपके अपने पैसे भी बच जाते हैं, लेकिन बैंक्स की जो ड्यू डिलिजेंस होती है, अब इस प्रोजेक्ट में हमारा लीड बैंक है HBL, जो एक बहुत क्रेडिबल बैंक है पूरे पाकिस्तान में। उनकी अपनी जो टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस चीज़ें, हर चीज़, तो एक और लेयर आ जाता है जिसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है, जिसमें आपका एंड प्रोजेक्ट जो है वो और बेहतर नतीजे से निकलता है। लेकिन मैं उससे भी एक कदम आगे आपको बताता हूँ कि जो अच्छी चीज़ हुई है कि शुरू में जब इस रोड ये बना था या डिज़ाइन हो रहा था, तो हमारी प्रोजेक्शन ये थी कि यहाँ से 6000 गाड़ियाँ गुजरेगी। ठीक है ना, एक दिन में। ठीक है ना, छोटी गाड़ी। ठीक है। आज के दिन जबकि पूरा रोड अभी तक खुला भी नहीं है, आप देख रहे होंगे कि काम अभी भी चल रहा है, एंड वी आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर फ्रॉम द इनॉग्रेशन। लेकिन आज के दिन भी 18 से 20,000 गाड़ियाँ निकलती हैं एक दिन में। यानी आपकी एस्टिमेशन गलत हो गई। अब एग्जैक्टली हमारी प्रोजेक्शन गलत हो गई। तो दिस रोड जो हमने फॉर एग्जांपल अगर 10 साल के लिए लोन लिया था या 40 साल के लिए लिया था, वो हम कम टाइम में पे ऑफ कर सकते हैं, वही पैसे हम यूटिलाइज। लेकिन एक और बात ना, जहां आप इसकी तामीर 6000 की गाड़ी के हिसाब से की गई थी, वहाँ गाड़ी तो 3 गुना ज्यादा पर आ गई है, तो सड़क बैठेगी तो नहीं? दो चीजें हैं ना। एक तो आपका टेक्निकल डिजाइन तो हम 25 साल के हिसाब की प्रोजेक्शन से करते हैं कि इसके ऊपर आज अगर 20,000 गाड़ियां आ रही हैं तो टोटल अब 60,000 की कैपेसिटी हो। लेकिन टोल रेवेन्यू की बात जो है वो मैं कर रहा हूँ कि 6000 की प्रोजेक्शन थी कि 6000 के बाद शायद गवर्नमेंट को और ज़्यादा सपोर्ट डालनी पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टोल ट्रैफिक काउंट इतना ज़्यादा हो गया है। और इसके साथ साथ जो एक और मेरे ख्याल से इसमें सेलिएंट फीचर बोलें या मेन फीचर बोलें कि अभी आप देख भी सकते हैं कि पीछे से हैवी ट्रैफिक ट्रक वगैरह आ रही है। जो दूसरा रोड आप देख रहे हैं लियारी एक्सप्रेसवे वाला, उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक इज नॉट अलाउड। अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि पोर्ट सिटी से हैवी ट्रैफिक को रोका जाए कि आप रात के 11 बजे से ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 24 घंटे ट्रक्स को डायरेक्ट एक्सेस होगा फ्रॉम द पोर्ट स्ट्रेट द हाईवे, ताकि हमारे ना सिर्फ लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो आते जाते हैं वो सारे कराची शहर से, बड़े बड़े हैवी कंटेनर्स यहाँ से आराम से गुजर जाएंगे। बिल्कुल, ये बना ही उनकी। सड़क बैठेगी तो नहीं इंशाल्लाह ताला वो हम जिम्मेदारी देते हैं, बिकॉज जो हमारी जो पार्टनरशिप होती है रोड की, इसमें ना सिर्फ बनाना, लेकिन इसका पूरा जो कंसेशन पीरियड है उसमें इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हर चीज हमारे जो पार्टनर हैं उनको संभालते हैं। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से याद आया, सीसीटीवी मॉनिटरिंग रखी हुई है? जी बिल्कुल। कितनी देर बाद? हम थ्रू आउट, अब एग्जैक्ट उसका मुझे नहीं पता कि कितने लेंथ के बाद, लेकिन जो हमारा सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कि जो जैसे हमारे चलान होते हैं आजकल जो सख्ती भी हुई है उसके ऊपर ज़्यादा वही रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे। जाहिर है बिकॉज दिस इज अ हाईवे, स्पीड लिमिट्स विल बी एनहांस्ड, लेकिन अदर देन दैट
पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ क्राइम, इन टर्म्स ऑफ शहर के रोड अंदर जो safety। क्राइम है जी और इस सड़क के ऊपर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उससे ज्यादा बेहतर काम हो रहा है। बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे हमने ना सिर्फ मैं क्राइम और दूसरा की भी बात करूंगा एम्बुलेंसेस, ये दोनों चीजें इसके अंदर बिल्ट इन है कि दे हैव टू कंसेशनर हैज टू इंश्योर सिक्योरिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। इंटीग्रेट किया है इंटीग्रेट किसके साथ? जो हमारे पार्टनरशिप जो बनी है के साथ, जो कंसेशनर है, जो पार्टनर है हमारा, अच्छा। जिन्होंने रोड बनाया है, ठीक है। जो एम्बुलेंस है वो भी उनको चलानी भी है, मेंटेन भी करनी है, और पूरे ऑपरेशन उसके, और उसके साथ साथ सिंक के भी कर रहा है। और अगर किसी की गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाए तो उसको रेस्क्यू करने के लिए सर्विसेज भी बिल्कुल यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बहुत करीब हमारा एक एजुकेशन सिटी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके अंदर रेस्क्यू 112 का एक बहुत बड़ा मंसूबा वो बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे मेन जो उनका हब होगा अच्छा। कराची, दैट आल्सो हैज डायरेक्ट एक्सेस टू दिस। ये तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वो से कहते हैं कि 4 मिनट्स या 6 to 7 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम होता है उनका उस जगह पर पहुंचने का, तो इसके करीब होने से वो चीज़ भी मीट अप कर ली जाएगी। और मुझे सर ये बताएं कि इसकी लेंथ कितनी है, इसमें बीच में कितने टर्मिनल्स आ रहे हैं, एग्जिट्स कितने हैं? सो टोटल लेंथ इसकी है 13 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, एंड जो इंटरचेंजेस हैं वो जी। 6 हैं, ठीक है ना, एट डिफरेंट पॉइंट्स, जो भी हमने अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक हमने रखे हैं। ठीक हो गया। और बाकी आवाम को सहूलत देने के लिए ये एक सड़क काफ़ी होगी, या मजीद भी प्रोजेक्ट्स आप मुस्तकबिल में लॉन्च करने जा रहे हैं? सो वैसे तो हम कोशिश कर रहे थे कि इसका ऐलान बिलावल साहब से कराएं और ये सरप्राइज खराब ना करें, जी। लेकिन इस प्रोजेक्ट का एक फेज 2 भी आ रहा है, अच्छा। दैट विल गिव इट डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द पोर्ट, पूरा क्लिफ्टन सनसेट बुलेवार्ड से लेके आपको पोर्ट तक एक्सेस देगा, ताकि वो कमर्शियल ट्रैफिक के लिए एंड डोमेस्टिक यूजर्स दोनों के लिए और ज्यादा। थैंक यू वेरी मच कासिम नवीद कमर साहब कि आपने कुछ से वक्त दिया और इस प्रोजेक्ट के ऊपर ब्रीफ किया। तो नाजरीन, हमारे साथ थे मिनिस्टर फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उन्होंने ये बताया है कि ये मंसूबा तो अभी सिर्फ आगाज है, इसका फेज 2 भी आएगा, और अहलियाने कराची को सहूलत देने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी कम्यूटेशन को आसान बनाने के लिए, उनकी सफ़र को आसान बनाने के लिए इस किस्म के मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानिब से वक्तन फ़वक्तन लॉन्च किए जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।